नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरमीत है। साइन मोटिवेशंस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज का वीडियो हमारा बाय पर है। जी हाँ, सुनने में बहुत छोटा वर्ड है लेकिन बहुत उपयोगी है और मैंने उसे 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने उसको 4 तरीकों से समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ बहुत सिंपल और आसानी से आपको वो समझ आ जाएगा। तो पहला, बाय का प्रयोग जो होता है, जैसे हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूं, तो जहां पर भी हम द्वारा कोई भी काम किसी के द्वारा किया जाता है वहां पर हम बाय का उपयोग करते हैं। जैसे कि मेरे द्वारा खाना खाया जाता है या कुछ भी जहां पर हम हिंदी में द्वारा का उपयोग करेंगे वहां पर हम बाय लगाएंगे। सिंपल है। और जैसे कि कुछ सेंटेंसेस मैंने कवर किए हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। सो पहला सेंटेंस है, द बॉय वॉज पनिश्ड बाय द टीचर। द बॉय वॉज पनिश्ड बाय द टीचर। अब यहाँ पे क्या है, बच्चा अपने टीचर के द्वारा पनिश किया जाता है। तो जहां पर द्वारा हिंदी में कहीं पर आता है हमारे सेंटेंसेस में, वहां पर जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में तो हम वहां पर बाय लगाएंगे, बी बाय। तभी मैंने यहाँ पे किया है, द बॉय वॉज पनिश्ड बाय द टीचर। सिंपल। दूसरा, उन वाक्यों में जहां पर हम समय बताते हैं, घड़ी के साथ अगर मैं बोलूं तो वहां पर हम बाय का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। आपकी घड़ी में कितना समय हुआ है, ये हम यहाँ पे बाय लगा सकते हैं जहां पे समय हो। अब मुझसे पूछा जाए, हे व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, तो मेरा रिप्लाई होगा, इट्स 2 by my watch। तो जहां पर हम घड़ी या समय देखने की बात करते हैं वहां पे हम बाय लगा सकते हैं। और जो हमारा तीसरा रूल है बाय को समझाने के लिए, वो है उस समय जब कोई कार्य समाप्त होता है। जैसे कि he'll finish his work by 3:30 in the evening। वो अपना कार्य 3:30 बजे तक खत्म कर लेंगे। तो यहाँ पर जब कोई कार्य समाप्त होता है वहां पर हम बाय का प्रयोग करते हैं। और एक जो लास्ट रूल है जो बहुत ही सिंपल है, कोई भी ऐसे वाक्य जहां पे हम एक्शन को प्रकट करते हैं, एक्शन जहां पे चीजें मूव हो रही हैं, वहां पर हम बाय का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि he caught me by the neck। उसने मुझे गर्दन से पकड़ लिया, या उसने मुझे गर्दन के द्वारा पकड़ लिया। बहुत सिंपल। और हम कह सकते हैं, क्लॉथ इज सोल्ड बाय मीटर। कपड़ा जो है वो मीटर के द्वारा बेचा जाता है। बहुत ही सिंपल है और कुछ परेशानी भी नहीं है। he paid the money by installment। उसने अपना पैसा जो है इंस्टॉलमेंट के द्वारा पे कर दिया। तो आपने देखा कि 4 तरीकों से हम बाय को कवर कर सकते हैं। पहला, जहां पर कहीं पर भी द्वारा का प्रयोग होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, द बॉय वॉज पनिश्ड बाय द टीचर। घड़ी को अगर हम समय बताने के लिए इस्तेमाल करें तब भी हम बाय का प्रयोग करते हैं। और जब कोई कार्य समाप्त होने वाला होता है तब भी हम बाय का प्रयोग करते हैं। जैसे he'll finish his work by 3:30 in the evening। और एक्शन को प्रकट करने वाले वाक्य जहां पर कहीं पर कोई एक्शन होता है, जैसे he caught me by the neck, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो यहां पर हम बाय का प्रयोग करते हैं। आशा करता हूं आपको बाय को समझाने में जो मेरा प्रयास रहा है वो सफल रहा होगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। पापा वीडियो खराब बन रहा था। नहीं।